Hello everybody, welcome to the part 2 of body and fluids. Today's our topic is blood groups. जैसा कि हम जानते हैं हर ह्यूमन बीइंग का अलग ब्लड ग्रुप होता है सर्टेन एस्पेक्ट्स के बेसिस पे, कुछ का सिमिलर भी हो सकता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड जो की जाती है वो टू सच ग्रुपिंग्स के बेसिस पे की जाती है। द ABO एंड RH नेगेटिव आर वाइडली यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। तो दो चीज़ों को यूज़ किया गया है यहाँ पर, दो फैक्टर्स या दो एस्पेक्ट्स को यूज़ किया गया है, ABO एंड RH नेगेटिव। सॉरी, इट्स नॉट नेगेटिव, आई एम सो सॉरी। ABO और RH के बेसिस पे क्या किया गया है, ब्लड ग्रुप्स को डिफाइन किया गया है। द ABO ग्रुपिंग, लेट्स सी द ABO ग्रुपिंग. ABO grouping is based on the presence or absence of two surfaces of antigens on RBC, namely A and B. तो ABO grouping जो की गई है वो the presence or absence of two surface antigens के बेसिस पे की गई है, जो कि RBC के प्रेजेंट होगा RBC के सरफेस पे, नेमली A and B. ओके अगर किसी आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। अगर उसकी आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर दोनों है तो ए बी हो जाएगा, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं है तो वो ओ हो जाएगा। तो ये क्या करती है, एबीओ ग्रुपिंग और प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंटीजन्स पर डिपेंड करती हैं। सिमिलरली प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज़, और फिर हमारे प्लाज्मा के अंदर दो नेचुरल एंटीबॉडीज़ भी क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं। प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन्स एंड एंटीबॉडी इज इन द ग्रुप लाइक ए बी। अगर देखो ट्रांसफ्यूज़न ऑफ द ब्लड अगर गलत करवा दिया ना तो एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। अगर तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है और तुम्हारे अंदर ब्लड ग्रुप बी डाल दिया गया तो तुम्हारे अंदर एंटीबॉडी कौन सी बन जाएगी, बी बन जाएगी, ठीक है। तो एंटीबॉडीज़ क्या होती हैं, प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स। ओके, देयर आर फोर ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी. That's during the, you probably know the problems which we are facing during the blood transfusion. Any blood cannot be used. The blood of a donor has to be carefully matched with the person that is recipient, before blood transfusion, because to avoid several clumpings. प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग्स को रिड्यूस करने के लिए, मतलब डिस्ट्रक्शन ऑन ऑफ आरबीसी के डिस्ट्रक्शन को, क्लम्पिंग को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डोनर और रेसिपिएंट का जो ब्लड ग्रुप है वो मैच करना चाहिए। डोनर्स कंपैटिबिलिटी इज शोन इन द 18.1 टेबल 18.1 को देखते हैं। सो व्हाट इज टेबल 18.1 सेइंग, लेट्स सी। टेबल 18.1 ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। नो, ब्लड ग्रुप क्या है, ब्लड ग्रुप अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर, बॉडी के आरबीसी के ऊपर अगर ए एंटीजन प्रेजेंट है तो तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा। बी एंटीजन प्रेजेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। ए दोनों है, ए और बी, तो ए बी हो जाएगा। अगर कोई सा भी नहीं है तो ओ हो जाएगा। अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर ए एंटीजन है तो एंटीबॉडीज़ बी बन जाएगी। तुम्हारे बॉडी के अंदर बी ब्लड ग्रुप डाल दिया तो बी एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। तुम्हारे अंदर अगर बी ब्लड ग्रुप है तो तुम्हारे अंदर अगर ए ब्लड ग्रुप डाल दिया तो एंटीबॉडी ए बन जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर ए बी दोनों एंटीजन्स हैं तो क्या बन जाएगा, कोई एंटीबॉडीज़ नहीं बनेगी। अगर तुम्हें ए और बी वाला ब्लड में से कोई सा भी ब्लड डाल दे तुम्हारे अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं बनेंगे। और तुम्हारे अंदर अगर ओ बॉडी है, सॉरी ओ ब्लड है तो तुम्हारे अंदर ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। अगर तुम्हारे अंदर ए और बी का ब्लड डाला तो दोनों एंटीबॉडीज़ बन जाएंगी। ओके, सो दिस वाज ऑल कॉन्सेप्ट अबाउट एंटीबॉडीज। डोनर्स ब्लड ग्रुप, डोनर ब्लड ग्रुप की बात करें तो ए को ब्लड देने वाला है AO, बी को BO, AB को AB AB O चारों दे सकते हैं, और O को सिर्फ O दे सकता है। मतलब यहाँ पर देखो सिमिलरिटी देखने को मिल रही है, O सबको दे रहा है और AB सबसे ले रहा है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या देखा है, फ्रॉम द अबव मेंशन टेबल इट्स एविडेंट दैट द O ब्लड ग्रुप कैन बी डोनेटेड टू द पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप, हेंस O इज द यूनिवर्सल डोनर। O क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, कि मतलब हम ब्लड ग्रुप जो O है वो किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है। कोई भी पर्सन हो किसी को भी O ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर AB की बात करें तो AB ब्लड ग्रुप कैन एक्सेप्ट द ब्लड फ्रॉम एनी पर्सन विद AB एज वेल एज द अदर ग्रुप्स ऑफ द ब्लड, देयरफॉर सच पर्सन्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल रेसिपिएंट तो एक ऐसा पर्सन जो किसी से भी ब्लड ले सकता है उसे क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। और कौन सी ब्लड ग्रुप है, AB। नाउ टॉकिंग दूसरा वाला RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग भी हम कर सकते हैं। ABO ग्रुपिंग कंप्लीट हो गई। नाउ RH ग्रुपिंग, अनदर एंटीजन, RH एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीसस मंकी। तो एक RH एंटीजन भी होता है जो कि रीसस मंकी के अंदर जो एंटीजन है उससे सिमिलर है। हमारी बॉडी और रीसस मंकी की बॉडी के अंदर जो RBCs थे ना वो सेम थे, ठीक है। तो इसका नाम RH रख दिया, रीसस मंकी का रीसस का RH ले लिया और बोला कि तू RH एंटीजन है आज से, और तू हम दोनों में मिल रहा है इसलिए तू
मतलब ऐसा एंटीजन है रीसस मंकी वाला, ठीक है भाई, ठीक है। तो हिंस RH नाम रख दिया। इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस ऑफ द RBC मेजॉरिटी, नियरली 80% ऑफ ह्यूमंस की बॉडी पे, नियरली 80% लोगों के पास क्या मिलता है, RH एंटीजन मिलता है। सच इंडिविजुअल्स जिनके पास RH एंटीजन है उन्हें हम RH पॉजिटिव कहेंगे, RH पॉजिटिव कहेंगे, और जिसके पास नहीं है उसे हम RH नेगेटिव कहेंगे, ठीक है। अगर हम देखें एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव विल परफॉर्म स्पेसिफिक एंटीबॉडीज अगेंस्ट RH एंटीजन। अगर एक RH नेगेटिव पर्सन है, ठीक है, RH नेगेटिव पर्सन है और उसकी बॉडी में मैंने कहा RH पॉजिटिव ब्लड डाल दो, तो वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज परफॉर्म करेगा, एंटीबॉडी को कुछ फॉर्म करने लगेगा अगेंस्ट द RH एंटीजन। देयरफॉर RH ग्रुप शुड बी ऑल्सो मैच बिफोर ट्रांसफ्यूजन। तो इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, RH ग्रुप को भी मैच करना पड़ेगा ट्रांसफ्यूजन से पहले। जैसे कि हमें ब्लड ग्रुप मैच करना पड़ता है कि कहीं A वाले में अगर B डाल दिया तो B एंटीबॉडी बन जाएगी, ठीक है। तो वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, RH को भी देखना पड़ेगा कि अगर RH नेगेटिव की बॉडी में RH पॉजिटिव डाल दिया तो एंटीबॉडीज बन जाएंगी। तो स्पेशल केयर ऑफ RH इनकम्पेटिबिलिटी मिसमैचिंग कैन बी ऑब्जर्व्ड इन द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ अ प्रेग्नेंट मदर विद RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस, ठीक है। तो एक स्पेशल केस है इनकम्पैटिबिलिटी मतलब मिसमैचिंग का, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है, एक RH नेगेटिव ब्लड ऑफ देयर प्रेग्नेंट मदर। तो वो मदर का क्या है, मदर का ब्लड कैसा है, RH नेगेटिव है, और फीटस का ब्लड कैसा है, RH पॉजिटिव है। RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड मदर। तो अभी देखो सीधा सा केस है, मदर की बॉडी में RH नेगेटिव ब्लड है और फीटस की बॉडी में कैसा है, RH पॉजिटिव ब्लड है। तो दोनों के बीच में जो प्लासेंटा है उससे क्या होगा, ये इधर उधर ब्लड मूव नहीं कर पाता, तो अभी तक कुछ नहीं होगा, ठीक है, अभी तक दोनों ही सेफ हैं। RH एंटीजन्स ऑफ द फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव इन द सो एज the two bloods are well separated by the placenta. Okay, this case I got to know कि अगर RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव ब्लड है तो दोनों एक्सपोज नहीं होंगे, अभी दोनों ही क्या है, फीटस और मदर दोनों ही क्या है, सेफ है। और जब हमने सेपरेट किया उन दोनों को प्लासेंटा से, व्हेन वी सेपरेट देम फ्रॉम द प्लासेंटा, तो क्या हुआ, जब क्या हुआ, प्लासेंटा का ब्रेकडाउन हुआ, तो RH नेगेटिव एंटीजेंस जो मदर के अंदर थे वो तो वही हैं, वो फीटस के अंदर नहीं जाएंगे, पर जो RH पॉजिटिव ब्लड जो था, RH पॉजिटिव एंटीजेंस जो थे वो कहाँ मूव कर जाएंगे, मदर के अंदर मूव कर जाएंगे। However, this will lead to the RH positive blood. In such case, the mother starts preparing antibody. The mother will start preparing the antibody against RH negative in her blood. कौन करेगा, मदर, क्योंकि मदर की बॉडी के अंदर कैसा आ गया, RH पॉजिटिव आ गया, तो मदर की बॉडी क्या करेगी भाई, वो कहेगी so sorry for this. सो RH नेगेटिव बॉडी क्या करेगी, मदर की बॉडी क्या करेगी, मदर की बॉडी RH एंटीजेंस को प्रिपेयर करने लगी, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने लगेगी, ठीक है। इन केस ऑफ द हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी द RH एंटीबॉडी फ्रॉम द मदर। नाउ अब RH बॉडीज हैं, क्या है, RH एंटीबॉडी मदर की बॉडी के अंदर है, मदर की बॉडी के अंदर अभी भी RH नेगेटिव ब्लड ही है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द प्लासेंटा। अब एंटीबॉडीज क्या कर रही है, प्लासेंटा के थ्रू मूव कर सकती हैं, RH जो एंटीबॉडीज है वो प्लासेंटा के थ्रू मूव कर सकती है पर ब्लड नहीं कर सकता, तो एंटीबॉडीज क्या करेंगी, वो प्लासेंटा के थ्रू फीटस के अंदर चली जाएंगी और फीटल के RBCs को डिस्ट्रॉय कर देंगी, ठीक है। दिस कुड बी फैटल टू द फीटस और कुड एनीमिया और जॉन्डिस टू द बेबी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब फीटस के अगर RBCs की डेथ हो जाएगी तो उससे एनीमिया हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, या फिर उसकी डेथ भी हो सकती है। दिस कंडीशन इज नोन एज व्हाट, एम्ब्रियो इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस, तो उसे इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस कहेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करेगा, द फैटल टू द फीटस एंड कुड सर्वर प्रॉब्लम्स कॉज होंगी। सो दिस कैन बी अवॉइड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग, अब इसको अवॉइड किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग द एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। तो उस मदर को अगर वो फर्स्ट चाइल्ड हुआ तभी उसको अगर एंटीबॉडी का इंजेक्शन दे दिया होता तो ये प्रॉब्लम आज फेस करने को नहीं मिलती। टुडे द मदर एंड द बेबी बोथ वुड बी सेफ। Okay, now let's learn the coagulation of blood. So today's our